भारत समेत पूरी दुनिया में जैन समुदाय अल्पसंख्यों में गिना जाता है। बावजूद इसके इस समुदाय में सबसे अधिक व्यापारी और धनी व्यक्ति मिलते हैं। जैन धर्म बेल्जियम की सबसे अमीर कम्युनिटी है। यही नहीं, दुनिया के लगभग 60% हीरे का व्यापार जैन धर्म के लोग ही चलाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा एजुकेटेड जैन समुदाय के ही लोग हैं। एक और रिकॉर्ड जो जैन समुदाय के नाम है वह यह है कि सबसे ज्यादा सन्यासी जैन समुदाय में ही पाए जाते हैं। इनके दीक्षा के रहस्य को समझने के पहले जैन धर्म की मूल भावना को समझना जरूरी है। जैन वे हैं जो जिन के अनुयायी हों, और जिन शब्द बना है जी धातु से। जी यानी जीतना, जिन अर्थात जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया है, अपनी बाणी को जीत लिया है और अपनी काया को जीत लिया है, वे जिन हैं। जिन लोगों की पहचान वस्त्रहीन तन, शुद्ध शाकाहारी भोजन, निर्मल वाणी एवं भगवान को समर्पित जीवन है। यह धर्म 5 सिद्धांतों के आधार पर चल रहा है। पहला आधार है अहिंसा, यानी किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाना। इस धर्म का दूसरा सिद्धांत है सदा सत्य बोलना। इस धर्म का तीसरा सिद्धांत औचौर्य कहलाता है, अर्थात चोरी न करना। इस धर्म का चौथा सिद्धांत ब्रह्मचर्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म जोड़ चर्य, अर्थात ब्रह्म में स्थिर रहना। इस धर्म का 5वां और आखिरी सिद्धांत अपरिग्रह है, अर्थात अपने पास किसी भी प्रकार की धन संपदा को संग्रहित न करना, अर्थात व्यक्तियों, वस्तुओं और हर प्रकार के विचारों का त्याग करना। इन 5 सिद्धांतों को भगवान महावीर ने अपनाया था और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इस सिद्धांतों पे चलने का संदेश दिया। जैन धर्म की मूल भावना से इतना तो साफ है कि वे सभी धर्मों की तरह यही उपदेश देते हैं कि किसी का भी बुरा न करें, न बुरा सोचे। परंतु एक चीज है जो सबसे अलग है, वह है जैन धर्म में दीक्षा का महत्व। वैसे तो सनातन धर्म में भी संन्यास का महत्व बताया गया है, परंतु जैन दीक्षा का तरीका और उसका पालन काफी कठिन है। जैन धर्म में इसे चरित्र या महान भी श्रवण कहते हैं। सनातन धर्म की तरह यहाँ चुपचाप दीक्षा नहीं ली जाती है, बल्कि पूरा समाज, रिश्तेदार और विशिष्ट जनों के साथ मिलकर एक समारोह आयोजित किया जाता है। यह समारोह ठीक कुछ ऐसा ही होता है जैसे शादियों का आयोजन होता है, तथा दीक्षा लेने से पहले शादी की सभी रस्में की जाती हैं। उन्हें हल्दी लगती है, फिर मेहंदी लगती है, मंडप सजाया जाता है जहाँ लड़कियां सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और लड़के सज धज कर दूल्हे की तरह तैयार होते हैं। फिर घर से समारोह स्थल तक गाजे बाजे के साथ बारात निकलती है। परिवार के लोग बेटी या बेटे को आखिरी विदाई देते हैं। समारोह स्थल पे जैन अनुयायी, धर्मावलंबी और मुनि आदि लोग उपस्थित रहते हैं, जिनके मंत्रोच्चार के बीच दीक्षा आसन पर व्यक्ति को बैठाया जाता है। दीक्षा आसन पर व्यक्ति को बिठाया जाता है। वहां वह एक एक करके अपने सारे श्रृंगार को उतार देता है। पुरुष वस्त्र त्याग देते हैं, जबकि स्त्रियां हाथ की बुनी हुई सफेद सूती साड़ी लपेट लेती हैं। गुरुओं से दीक्षा ली जाती है और फिर परिवार की ओर मुड़कर नहीं देखा जाता है। दीक्षा का सबसे कठिन और अहम पड़ाव केस लुंचन होता है, यानी बिना किसी कैंची या रेजर की मदद से स्वयं अपने सिर के बालों को नोचकर अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया सबसे पीड़ादायक होती है। कई बार तो सिर में जख्म हो जाते हैं, पर बाल निकालने का क्रम जारी रहता है। दीक्षा के बाद सभी मुनि और साध्वी साल में 2 बार केस लुंचन करती हैं। पुरुष अपने दाढ़ी और मुछों के बाल भी इसी प्रकार त्यागते हैं। केस लोचन के पहले साधु और साध्वी शरीर को राख से रगड़ते हैं,
फिर गुच्छों में शरीर के बालों का लोचन करते हैं। दीक्षा ग्रहण करने के बाद जीवन की असल चुनौतियों से सामना होता है। सूर्यास्त के बाद जैन साधु और साध्वी पानी की एक बूंद और अन्न का एक दाना भी नहीं खाते हैं। इसी तरह सूर्योदय होने के बाद भी ये लोग करीब 48 मिनट तक पानी तक नहीं पीते हैं। वे अपने लिए कभी भोजन नहीं पकाते हैं, ना ही उनके लिए आश्रम में कोई और भोजन पकाता है। ये सभी अपने लिए भिक्षा मांगकर भोजन का इंतजाम करते हैं। भिक्षा का भी अपना नियम है। इस प्रथा को गोचरी कहा जाता है। जैन मुनियों को एक घर से बहुत सारा भोजन लेने की अनुमति नहीं होती है। वे स्वाद के लिए भोजन नहीं करते, बल्कि धर्म साधना के लिए भोजन करते हैं। जैन साधु जब भिक्षा लेने के लिए निकलते हैं तो उसके नियमों का भी पालन करते हैं। जैसे भोजन दान देने से पहले श्रद्धालु मुनि को नारियल, कलश, लौंग के दर्शन कराते हैं। इसके बाद भोजन दान देते हैं। यदि ये चीजें नहीं हैं तो मुनि बिना भिक्षा लिए ही चले जाते हैं। साधु एक ही स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथों को मिलाकर अंजलि बनाते हैं, उसी में भोजन करते हैं। यदि अंजलि में भोजन के साथ चींटी, बाल या कोई अपवित्र पदार्थ या अन्य कोई जीव आ जाए तो उसी समय भोजन लेना बंद कर देते हैं, अपने हाथ छोड़ देते हैं। इसके बाद वे पानी तक भी नहीं पीते। जैन मुनि किसी भी प्रकार की गाड़ी या यात्रा के साधन का प्रयोग नहीं करते हैं। वे मीलों का सफर भी पैदल ही पूरा करते हैं। यह यात्रा बिना जूते और चप्पल के होती है। इसके साथ ही साथ किसी भी एक स्थान पर उन्हें अधिक दिनों तक रुकने की अनुमति नहीं होती है। बारिश के 4 माह मुनि और साध्वी कहीं यात्रा नहीं करते। इसके पीछे तर्क यह है कि इस दौरान कई बारीक जीव जंतु पैरों के नीचे आ सकते हैं, जिससे जीव हत्या का पाप लग सकता है। दीक्षा लेना वैसे धार्मिक और निजी स्वीकृति का मामला है, पर बच्चों का दीक्षा लेना विवादों में है। जैन मुनियों और उपदेशों से प्रभावित होकर कोई 20 साल का वयस्क संन्यास का निर्णय ले ले, ये तो समझ में आता है, पर कोई 8 या 10 साल का बच्चा संन्यास की राह पर चल दे, यह बात समझ से परे है। जैन धर्म में बच्चों की दीक्षा ग्रहण करने पर विवाद तब शुरू हुआ जब दीक्षा लेने के लिए हैदराबाद की 13 साल की आराधना 4 माह से व्रत कर रही। व्रत की समाप्ति के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी थी और दिल का दौरा पड़ने से उसका निधन हो गया। हालांकि परिवार और समुदाय के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, पर इससे बाल संरक्षण आयोग के कान खड़े हो गए।